चलो शुरू करते हैं। तो थीम तो समझ में आ गई, अगला काम क्या बताया मैंने? प्लगइन। प्लगइन्स में गए और यहां से हमें किस में जाना है? ऐड प्लगइन। पहले इंस्टॉल में चलते हैं, देखो। प्लगइन में गए, यहां से चलते हैं इंस्टॉल प्लगइन। समझ गए? यार वैसे समझो जैसे तुम लोग छोटे बच्चे थे पहले, जब स्टेशनरी लेने जाते थे तो हमको ये इंटरेस्ट नहीं होता था कि स्टेशनरी वाले ने क्या दिया। पहले हम क्या देखते थे कि फ्री में क्या दिया, है ना? कोई नेम स्लिप, कोई कवर अच्छा सा होता था कि नहीं होता था? तो ऐसे ही यहाँ पर भी वही करना है कि इंस्टॉल करना बाद में, पहले ये जरूर देख लेना उसने हमको पहले से क्या दिया। और पहले से कुछ भी दिया हो सब उठा के डिलीट मार देना। हम एकदम कोरा करेंगे, फिर हम उसमें अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक, तो प्लगइन में जाने के बाद इंस्टॉल प्लगइन में हम गए, और यहाँ पे ऊपर टिक किया। सारे प्लगइन टिक हो गए, Akismet लिखा हुआ है कुछ, है ना? और एक हेलो डॉली लिखा है, हमें कोई जरूरत नहीं बेटा इनकी। इस पे क्लिक करना, यहाँ से डिलीट ले लेना और अप्लाई कर देना। ओके कर देना, सब डिलीट हो जाएंगे एक बार। हो गए डिलीट? हाँ जी। अब इस पेज को रिलोड कर लो, रिफ्रेश हो जाएगा ना रिलोड करने से। सब गए, सब खत्म। हम क्या करेंगे ऊपर से? प्लगइन में जाके ये चाहो तो ये बैनर हट जाएगा। हट गया ना? प्लगइन में जाके क्या करोगे? ऐड प्लगइन। क्लियर? बेटा प्लगइन डालनी कौन सी है? देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ। दो तरह के एडिटर हमको मिलते हैं। एक हमको मिलता है गुटनबर्ग एडिटर, और एक हमको मिलता है क्लासिक एडिटर। कितने तरह के एडिटर मिलते हैं लिख लो। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एडिटर। ठीक है, देखो सुनो। दो तरह क्लासिक एडिटर जो होता है वो कैसे काम करता है? जैसे एमएस वर्ड में लिखना है तुमको कुछ, समझ रहे हो ना? ये एक प्लेन लेआउट जिसमें कि सब कुछ मैनुअली ऐड करना पड़ता था, याद है? एमएस वर्ड यूज करा होगा ना, सब कुछ प्लेन होता है, अपने आप से सब कुछ करना है। गुटनबर्ग में क्या होता है, जैसे कि कैनवा, जिसमें ब्लॉक्स के थ्रू डिजाइन करना आसान है। हर एक चीज एक ब्लॉक होती है जिसको ड्रैग ड्रॉप किया या एडिट किया जा सकता है। समझ गए ना? तो गुटनबर्ग को समझ लो एक तरह से एमएस वर्ड, और क्लासिक एडिटर को समझ लो एक तरह से कैनवा। समझ गए ना? तो फिर ऐसे समझो, जैसे गुटनबर्ग में क्या होता है, हर एक चीज एक ब्लॉक के रूप में आती है। तुमको दिखाते हैं, जैसे पेज में जाओ यहां से। सुनो, ऐसे समझो क्लासिक एडिटर जो है वो पुराना ट्रेडिशनल वर्डप्रेस एडिटर यूज करता है। ठीक है, क्लास और गुटनबर्ग क्या करता है, ये नया एडिटर है एक तरह का। ठीक, लेकिन हम लोग क्लासिक पे ही काम करेंगे। अब जैसे कि तुमको हम बताएं कैसे पता चलेगा एडिटर का काम क्या है, जैसे पेजेस पे जाना, और यहां से जाना ऐड पेज पे। पेजेस पे जाने के बाद कहाँ जाना है? ऐड पेज पे। देखो, एमएस वर्ड की तरफ प्लेन मिला है एकदम कागज, ये देखो। सब कुछ प्लेन है, कह रहा है अपना पेज का नाम लिखो बस फिर आगे बढ़ो। ये नहीं करेंगे, हमको नहीं अच्छा लगता ये। हम कौन सा रिकमेंड करते हैं? क्लासिक एडिटर। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है? गुटनबर्ग। हमको कौन सा डालना है? क्लासिक। गुटनबर्ग एडिटर क्या होता है लिख लो, डिफॉल्ट है। गुटनबर्ग वाला कौन सा है? डिफॉल्ट है। गुटनबर्ग की स्पेलिंग बोलते हैं GUTTENBERG, गुटनबर्ग। EN, दिख BERG। रही है सर, कहाँ दिख रही है? स्क्रीन पे। ये आ रहा है। वेरी गुड, वेल डन। ठीक, गुटनबर्ग। और दूसरा क्या है? क्लासिक एडिटर। गुटनबर्ग एडिटर क्या है? डिफॉल्ट है। और क्लासिक एडिटर मिलता तो है नहीं, तो हमें कैसे डालना होगा? प्लगइन के माध्यम से। बढ़िया आगे। सुनो, करोगे क्या? ऐड प्लगइन में तो हम लोग आएंगे, यहाँ से कौन सी प्लगइन सर्च करेंगे? क्लासिक एडिटर। क्या सर्च करेंगे यहाँ पे? क्लासिक एडिटर। मिल गया, सबसे पहले ही ऑप्शन आ रहा है। सबके सिंबल याद रखना, क्योंकि यहाँ पे इतना कंफ्यूजन है कि एक ही नाम से चार चार चीजें आ रही हैं। स्पेलिंग में थोड़ा इतना माइनर सा डिफरेंस है, कहो आई की जगह ई, और पढ़ने में वही आ रहा है। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, उसने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन सबके लोगो याद रखना। इसका लोगो याद रहेगा, अब काम करते करते सब बैठ जाता है दिमाग में। है कि नहीं? इंस्टॉल नो। तो सेम बना वही बात लिए है ना? लोग। सेम वही बात है ना, बिस्लेरी और बिल्सेरी, है ना? पैकिंग एक जैसी। अब इसको क्या करेंगे? एक्टिवेट। पहले इंस्टॉल फिर एक्टिवेट। क्लियर?
हो गया। अब देखो, अब तुमको मैं एक चीज और दिखाता हूँ। पेजेस में जाओ, अब ऐड पेज पे जाना, देखना लुक चेंज हो गया होगा। चेंज हो गया। पहले वो आ रहा था गंदा सा एमएस वर्ड टाइप का। तो एक प्लगइन तो इंस्टॉल कर ली, सेकंड प्लगइन का नाम लिखो एलिमेंटोर। एलिमेंट लिखते हो, एलिमेंट के आगे ओ आर लगा देना, एलिमेंटोर। प्रकाश। हाँ, क्या बता रहे थे? एलिमेंटर का काम क्या है? इट इज यूज टू डिजाइन द वेबसाइट। एलिमेंटर का काम क्या है? इट इज यूज टू डिजाइन द वेबसाइट। ठीक। वेबसाइट को डिजाइन, सुनो ऐसे समझ लो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर वेबसाइट को डिजाइन करना है। तो स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? क्लासिक एडिटर। और डिजाइन कौन करेगा? एलिमेंटर। बात समझ में आई आगे? क्या मैंने बताया? सेम अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉइंट। वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, फिर क्या करना है? वेबसाइट को डिजाइन करना है। तो स्ट्रक्चर कौन करेगा? क्लासिक एडिटर। और डिजाइन कौन करेगा? याद रहेगा? कम शब्दों में ज्यादा बात। ऐड मेंटोर। प्लगइन। अब कौन सी प्लगइन डालेंगे यहाँ पे? सबसे पहले सर क्लासिक डालेंगे, क्योंकि अभी तो हमें स्ट्रक्चर बनाना है ना। डाल चुके ना वो फिर तो। उसके बाद एलिमेंटरों फिर पे गए, एलिमेंट। काम किया। फिर यहाँ से क्या करेंगे? कोई चीज और सुनो। ये जो एलिमेंटोर है ना, एक कोई अगर तुमसे कभी कॉन्सेप्ट पूछे कि तुमने कौन से पेज बिल्डर को सीखा है, तुम कहीं कंपनी में गए, तुमने उसने तुमसे पूछा कि ये बताओ तुमने कौन सा पेज बिल्डर पढ़ा है, तो तुम क्या बताओगे? एलिमेंटोर पेज बिल्डर पढ़ा है। क्या बताओगे? हमने कौन सा पेज बिल्डर पढ़ा है? एलिमेंटोर। इसके सिमिलर और भी पेज बिल्डर यूज होते हैं। बिहेवियर बिल्डर। ठीक है। एक और यूज होता है जिसका नाम क्या है? डब्ल्यू पी बेकरी। ठीक है। एक और है। ठीक। समझ गए? क्लियर? लेकिन हम कौन सा पढ़ेंगे? एलिमेंटोर। सबसे टॉप क्लास का है। अगर तुम एलिमेंटोर पे काम करना सीख गए, बाकी तुम्हें कभी भी कोई भी दे दिया जाए तुम कर ले जाओगे। सबसे ज्यादा ये दो यूज होते हैं, मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ दोनों को। कौन से? समझ गए? हम किस पे पढ़ने जा रहे हैं? एलिमेंटोर। क्लियर? तो हमने दोनों प्लगइन डाल दिए। तो फर्स्ट स्टेप था थीम डालो, सेकंड स्टेप था प्लगइन डालो, थर्ड स्टेप क्या है? पेज क्रिएट करो, जितने पेजेस की जरूरत है सारे पेज क्रिएट करो। क्रिएट द रिक्वायर्ड पेजेस। व्हाट वी हैव टू डू नाउ? हमें रिक्वायर्ड पेजेस बनाने हैं। पता है लोग टीवी या बिहेवियर बिल्डर क्यों यूज करते हैं? अगर कोई कंपनी है जिसको पेड पेज बिल्डर की जरूरत है, किसकी जरूरत है? पेड। तो एलिमेंटर पड़ता है महंगा, ये टीवी और बिहेवियर बिल्डर पड़ते हैं सस्ते। तो आदमी सोचता है कि फ्री वाला एलिमेंटर यूज करने से अच्छा है पेड वाला डीवी यूज कर लो, सस्ता पड़ता है। लेकिन एलिमेंटर फ्री में भी बहुत कुछ देता है। समझ गए ना? पेजेस में जाना, एक्चुअल में इजी टू यूज है। पेजेस में जाके फिर वही बात है, पहले ऐड ना करना कुछ भी। पहले क्या देना, देखना है तुमने हमको दिया क्या है। ऑल पेजेस। ठीक। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्राइवेसी पॉलिसी सैंपल पेज।
ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी को रोक लो, इसको रहने दो, सैंपल पेज की जरूरत नहीं होती है, इसको उठा के क्या कर दो, ट्रैश में डाल दो। ट्रैश का मतलब क्या होता है, रिसाइकल बिन। तुमने एक चीज देखी, थीम डिलीट करी थी तो सीधा डिलीट हो गई थी, ट्रैश में नहीं गई थी। प्लगइन डिलीट करी थी, सीधा डिलीट हो गई थी, ट्रैश में नहीं गई थी, लेकिन पेज किस में गया? क्यों? हो सकता है पेज धोखे से डिलीट हो गया, या हो सकता है आज जरूरत ना हो, कल को जरूरत पड़े, तो आदमी ने आज ट्रैश में डाल दिया, कल वो रिकवर कर लेगा उसको। भाई हो सकता है ना कि ये सब तो, भाई पेज गलती से अगर डिलीट हो गया तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो गई। प्लगइन तो दोबारा डाली जा सकती है, थीम भी दोबारा डाली जा सकती है। जो पेज इतना बड़ा हमने बना रखा था, डिजाइन कर दिया था, वो डिलीट हो गया, तो अब क्या करेंगे? नहीं समझ आया? भाई कवर फट जाए तो चिपकाया जा सकता है, नेम स्लिप फट जाए चिपकाई जा सकती है, कॉपी गायब हो जाए तो क्या करोगे? समझ गए? तो कुल मिला करके ट्रैश से भी अगर मतलब तुमने सोच लिया कि हमको जरूरत है ही नहीं, तो फिर तुम इसको ट्रैश से भी डिलीट करना, वरना 60 डेज में ऑटोमेटिक डिलीट खुद हो जाएगा। डिलीट परमानेंटली आ रहा है। यानी इस केस में तुमको एक बार मौका दिया जा रहा है कि सोच लो, गलती से तो नहीं की हो, रिस्टोर कर लो, वरना ऑल पे जाओ। हाँ, पेजेस बनाए, यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ऐड पेज का क्लिक करो। पहला पेज इसका नाम होगा होम पेज, यहाँ क्या डाल दिया, होम। अब दो सेटिंग होती है आयुष, टेम्पलेट में जाना, एलिमेंट और फुल विड्थ लगा देना, कंटेनर लेआउट में जाना, यहाँ पे भी फुल विड्थ लगा देना। दो ऑप्शन, टेम्पलेट में जाके क्या करना है, एलिमेंट और फुल विड्थ लगाना है, कंटेनर लेआउट में क्या लगाना है, फुल विड्थ, ताकि हमको पूरे पेज का साइज मिले काम करने के लिए। मेरी वेबसाइट ऐसा ना हो कि सक्रिय लगे, मतलब छोटे से बॉक्स में आ रही, फुल पेज में, फुल स्क्रीन में आनी चाहिए। ठीक, दो सेटिंग करके बस हर पेज को पब्लिश करना है, हर पेज को। पब्लिश होने के बाद सेकंड ऑप्शन क्या आता है, अपडेट। तो लोग पता है कंफ्यूज होते हैं, बार बार इसी में बदलते रहते हैं, अपडेट करते हुए हो गया रहा है यार, काम ही नहीं बढ़ रहा आगे। पब्लिश हो गया, काम खत्म। अब तुम ऊपर से एक काम करो, ऐड पेज करो, दूसरा बनाओ। दूसरे पेज का नाम क्या रखा, सर्विसेज। फिर वही बात, टेम्पलेट में क्या करेंगे, एलिमेंट और फुल विड्थ, यहाँ पे क्या करेंगे, फुल विड्थ, और ऊपर जाके क्या कर देंगे, पब्लिश। समझ में आ रहा है? फिर ऐड पेज करो, सर्विसेज के बाद, फिर 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 याद हो गया? फिर ऐड पेज, फिर बताओ। सारे पेज दिख रहे हैं ऊपर? हाँ जी कि ना जी? जितने पेज बनाए वो सब ऊपर दिख रहे हैं कि नहीं? लेकिन अभी कोई भी पेज नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि किसी में कुछ पढ़ा नहीं, खुल मतलब खुल तो जाएंगे, बट कंटेंट कुछ नहीं दिखेगा, क्या कुछ भी नहीं दिखेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सबके आगे देखो पेज आईडी लिख के आ रही है, यूआरएल चेंज हो रहा है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं, कैटेगरी या फिर स्लग। याद आया? थर्ड स्टेप में पेज बनाने थे, कैसे देखोगे, ऑल पेजेस में जाना, सारे पेज दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं जितने बनाए थे। प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ दिखा रहा है, ड्राफ्ट में, मतलब जब चाहो तब पब्लिश कर लो, अभी ड्राफ्ट में पड़ी है, वो दिखेगी नहीं। पब्लिश करने के लिए क्या करना होगा, प्राइवेसी पॉलिसी में एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से बस पब्लिश कर देंगे, दिखने लगेगा। हाँ जी। फोर्थ स्टेप लिखो, मेन्यू क्रिएट करना है। व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, क्रिएट मेन्यू बार। ठीक है, देखो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर मेन्यू बार आने तो लगा, अब क्या करना है? बेटा ये मेन्यू बार नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, अल्फाबेट में आ रहा है, ए के बाद सी, सी के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद एस। हमें होम पहले करना है, कॉन्टेक्ट बाद में करना है, मतलब अपने हिसाब से आगे पीछे सेट करना है। ये तो अल्फाबेट में दे रहा है ना, क्योंकि पेज दिखा रहा है, मेन्यू बनाया ही नहीं, तो मेन्यू दिखा ही नहीं रहा है, कैसे मेन्यू आएगा? अपीयरेंस में जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने लगेगा किस चीज का, मेन्यू का, इसमें मेन्यू बनाएंगे जाके। ठीक है, सबसे पहले कहेगा मेन्यू का एक नाम दे दो। मेन्यू का नाम जैसे हमने दे दिया प्राइमरी मेन्यू, या इसको मेन मेन्यू, या इसको हेडर मेन्यू, कुछ भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी मेन्यू, मेन मेन्यू, या फिर हेडर मेन्यू। ठीक, कहेगा
कि तुमने मेन्यू का नाम तो दे दिया, ये बताओ डिस्प्ले कहाँ कराना है, किस जगह पे दिखेगा। मैं कह रहा हूँ कहाँ दिखेगा, क्या ऊपर दिखेगा, और क्रिएट मेन्यू। ठीक, मेन्यू बन गया। अब मेन्यू में पेज ऐड करो, समझ गए। सेलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू कर दो, समझ आ गया। अब ऊपर नीचे करो, होम को सबसे ऊपर ले गए, और बताओ सर्विसेज उसके बाद में लगा दें, गैलरी उसके भी बाद में लगा दें, फिर अबाउट लगा दें, कॉन्टेक्ट क्लास में रहने दें। सही है, और सेव कर देंगे। सेव हो गया। अब इसको रिलोड कराना, देखना चेंज हो जाएगा ऑर्डर। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब तुम अपनी वेबसाइट खोलो, LITS इंडिया, दिख रहा है, होम सर्विसेज गैलरी अबाउट कॉन्टेक्ट। ठीक, अब इसके ऊपर अगर हमने कुछ बताया तो सब तुम लोगों के ऊपर से ही जाएगा। क्यों आयुष, क्या क्या पढ़ा आज की डेट में, कौन रिवीजन कराएगा, क्या क्या पढ़ा बताओ। सबसे पहले क्या बताया था। हाँ, ऑफलाइन की ऑनलाइन, तो हमने बोला ऑनलाइन बनाएंगे। ऑनलाइन में किस टूल से बना रहे हैं, इन्फिनिटी फ्री से। ठीक है, इन्फिनिटी फ्री हम लोग को कितना अकाउंट बनाने को बोल देता है, 3। वेरी गुड। अगर कोई अकाउंट गलती से डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, अकाउंट सेटिंग में जाके डीएक्टिवेट कर देंगे। कितने देर में अपडेट हो जाता है, 10 से 15 मिनट में। ठीक, फिर हम अपना क्रिएट अकाउंट करके नया बना लेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे TLD हम अपने मन का नहीं रख सकते। ये लोग जितने ऑप्शन दे रहे हैं तो उसमें से हमको कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो हमने कौन सा चूज किया था, Keshup.com। याद आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब हो जाता है तो कंट्रोल पैनल में जाते हैं, होस्टिंग का यूजर नेम ब्लैंक, वो अपने आप ऑटोमेटिक, और होस्टिंग का पासवर्ड लिस्ट। ब्लैंक, ब्लैंक ब्लैंक। और फिर हम लोगों ने करा था सॉफ्ट क्लास ऐप इंस्टॉल, सी पैनल कंट्रोल पैनल खोला, सॉफ्ट क्लास ऐप इंस्टॉलर पे गए, वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, यूजर ने पासवर्ड क्या बनाया था, एडमिन एडमिन, एक थीम डाल के सेटअप कर दिया था। फिर हम लोग जब वेबसाइट में आ गए तो वेबसाइट में दो बातें, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड तो डायरेक्ट खुल जाएगा, बैक एंड के लिए क्या करना था, URL में स्लैश लगाएंगे, WP-admin लिख देंगे, ओपन हो जाएगा। नहीं याद आया। अच्छा, और क्या बताया यस। हमने, पहले थीम डालेंगे, पहले क्या डालेंगे, थीम, फिर अगला ऑप्शन प्लगइन, प्लगइन के बाद पेज, पेज के बाद मेन्यू। इतना करके देखो पहले, अभी इतना अरे करोगे। वाह। यस सर।